ऑफिस में सीओ जी हुन मैनेजर गोंग पर प्रेशर बनाता है ताकि वो जैसे भी डोंगशिक को इस फार्मास्यूटिकल डील के घोटाले में फंसा दे। तब जे हो मैनेजर गोंग को बताता है कि डोंगशिक को एमनेशिया है। अब मैनेजर गोंग को समझ आता है कि उस दिन डोंगशिक ने वॉशरूम में ऐसा क्यों बिहेव किया था। डोंगशिक ऑडिट टीम मैनेजर जो के सामने कबूल करता है कि उसके टीम मेंबर्स ने उसे फंसाया है। तब मैनेजर गोंग नकली सबूत पेश करके मैनेजर जो यो जिन के सामने अपने को बेगुनाह साबित कर लेता है। ऑफिसर शिम भी उस होमलेस मैन की तलाश करती है। उस होमलेस मैन के शेल्टर हाउस पहुंच जाती है जहां उसे खून वाले बैंडेजेस मिलते हैं और डोंगशिक के फादर के रेस्टोरेंट का पैम्पलेट भी जिस पर उस होमलेस मैन का थंबप्रिंट होता है। डिटेक्टिव किम मोसुक भी उस शेल्टर हाउस तक पहुंचता है। तब उसे पता लगता है कि पुलिस भी होमलेस मैन की तलाश कर रही है। कोइंसिडेंटली डोंगशिक और ऑफिसर शिम कभी न कभी एक दूसरे से मिलते रहते हैं। डोंगशिक खुद को साइकोपैथ किलर समझता है, इसीलिए ऑफिसर शिम को अवॉइड करने की कोशिश करता है। ऑफिसर शिम पर डोंगशिक का इंप्रेशन एक काइंड हार्टेड मैन की तरह बन जाता है। वो डोंगशिक को बता देती है कि जब उसने डोंगशिक को कार से हिट किया था तब ऑफिसर शिम की गलती थी, न कि डोंगशिक की। वो डोंगशिक से कहती है कि वो हायर अथॉरिटीज़ को सही रिपोर्ट देगी, जिस पर डोंगशिक कहता है कि इसमें उसकी कोई गलती नहीं थी और उसे ऐसा करने की ज़रूरत नहीं है। होमलेस मैन जिंदा होता है और वो डोंगशिक को ढूंढता है, जिसके लिए वो उसके फादर के रेस्टोरेंट के बाहर उसका इंतजार करता है, क्योंकि उसे उम्मीद होती है कि अगर कोई उसकी मदद कर सकता है वो डोंगशिक है। रास्ते में वो डोंगशिक का पीछा करता है और उसके हाथ में जब वो डायरी देखता है तो वो डोंगशिक को अप्रोच करता है। डोंगशिक होमलेस मैन को देखता है और घबरा जाता है। उसे लगता है कि वो होमलेस मैन का घोस्ट है जो उसे चेस कर रहा है। होमलेस मैन डोंगशिक को बताता है कि उस डायरी में सब लिखा है। डोंगशिक घबरा जाता है और वहां से टैक्सी करके भाग जाता है। सीओ इनवो होमलेस मैन को ढूंढ लेता है और उसे अपने साथ कार में बैठा लेता है। वो उससे अपनी डायरी के बारे में पूछता है और उसे एनर्जी ड्रिंक पीने को देता है जिसमें उसने पहले से ड्रग्स मिला रखे होते हैं। होमलेस मैन सीओ इनवो को झांसा देने के लिए कहता है कि वो डायरी उसके शेल्टर हाउस में है और उसे अपने साथ वहां ले जाता है। होमलेस मैन को पता होता है कि वो डायरी डोंगशिक के पास है। सीओ इनवो होमलेस मैन के साथ शेल्टर हाउस जाता है। जब होमलेस मैन शेल्टर हाउस के अंदर जाता है तब सीओ इनवो उसके शेल्टर हाउस में आग लगा देता है। उसे लगता है कि होमलेस मैन के साथ वो डायरी भी जल के खत्म हो जाएगी। पुलिस को लगता है कि होमलेस मैन ने अपनी लाइफ से परेशान होकर सुसाइड कमिट कर लिया है। मेडिकल रिपोर्ट में इतना सामने आता है कि होमलेस मैन ने मरने से पहले एनर्जी ड्रिंक कंज्यूम की थी जिसमें सेडेटिव मिला था। ऑफिसर शिम को याद आता है कि ओल्ड लेडी के केस में भी उसने मरने से पहले ऐसे ही सेडेटिव कंज्यूम किया था। डोंगशिक अपने कोवर्कर्स को डिनर पर अपने फादर के रेस्टोरेंट ले जाता है ताकि वो बातों बातों में उनकी कन्वर्सेशन रिकॉर्ड कर सके और ऑडिट टीम के सामने अपनी बेगुनाही साबित कर सके। तभी डायरेक्टर सीओ इन हुन अपने कुछ आदमी रेस्टोरेंट भेजता है ताकि वो डोंगशिक को डरा सकें। गैंगस्टर को देखकर डोंगशिक उनसे कहता है कि वो उससे अकेले में बात करें और बाकी सबको जाने दें। डोंगशिक के कोवर्कर्स, पेरेंट्स एंड कस्टमर्स रेस्टोरेंट खाली कर देते हैं। डोंगशिक गैंगस्टर के सामने अपनी साइकोपैथ पर्सनैलिटी को प्रेजेंट करता है। उनमें से एक गैंगस्टर को धमकाता है कि वो उसके मुंह में गरम कुकिंग ऑयल डाल देगा अगर उन्होंने उसे अपने बॉस का नाम उसे नहीं बताया। वो एक मूवी का सीन उनके सामने रीएक्ट करता है और वो जिस गैंगस्टर को धमकाता है वो कोई और नहीं बल्कि उसका नेबर जैंग चिल संग होता है। डोंगशिक का ये साइड देखकर उसकी हालत खराब हो जाती है और वो डायरेक्टर सीओ जी हुन का नाम कबूल कर लेता है। वहीं डोंगशिक के पेरेंट्स जब तक नेबरहुड के लोगों को लाते हैं मदद के लिए तब तक सारे गैंगस्टर रेस्टोरेंट से भाग निकलते हैं। डोंगशिक के पेरेंट्स समझते हैं कि डोंगशिक ने हमेशा की तरह हार मान ली होगी और गैंगस्टर से माफ़ी मांग ली होगी। ऑफिसर शिम होमलेस मैन और ओल्ड लेडी के केस को दोबारा इन्वेस्टिगेट करने का इरादा करती है, जिसके लिए वो अपने अंकल रियो जेजुन जो एक क्रिमिनल प्रोफाइलर होते हैं उनके ऑफिस विजिट करती है। वो ऑफिसर शिम के फादर के साथ भी पास्ट में काम कर चुके हैं। किम मोसुक सीओ इनवो को कॉल पर बताता है कि उस होमलेस मैन ने सुसाइड कमिट कर लिया है। सीओ इनवो राहत की सांस लेता है और अपने सीक्रेट रूम में अपनी इस जीत को सेलिब्रेट करता है और अपनी रेड डायरीज के कलेक्शन में एंट्री करता है। अब तक के तमाम रॉन्ग कनेक्शंस की वजह से डोंगशिक को खुद पर यकीन हो जाता है कि वो अपने इस काइंड एंड शाय नेचर के पीछे अपनी साइकोपैथ किलर की पर्सनैलिटी को छुपाता है। डोंगशिक अपने कोवर्कर्स के सामने हार नहीं मानता, इसीलिए वो सोशल मीडिया पर एक बुलेटिन पोस्ट करता है कि कैसे वो सब फार्मास्यूटिकल डील के घोटाले का इल्ज़ाम एक मासूम एम्प्लॉय पर लगाकर बचना चाह रहे हैं। साथ ही वो डायरेक्टर सीओ जी हुन को जान से खत्म करने का इरादा करता है।
नेक्स्ट एट द ऑफिस, डोंगशिक के बुलेटिन की वजह से डायरेक्टर सियो इन हुन परेशान होता है और मैनेजर गोंग को वार्न करता है कि अगर उसने जल्द ही कुछ नहीं किया तो वो उनकी पूरी टीम को फायर कर देगा। मैनेजर गोंग अपनी पूरी कोशिश करता है कि डोंगशिक फार्मास्यूटिकल डील का इल्ज़ाम खुद पर ले ले, जिसके लिए वो उसे स्टोरेज रूम में काम करने के लिए मजबूर करता है। डायरेक्टर सियो इन हुन अनाउंस करता है कि जिस भी एम्प्लॉय की परफॉर्मेंस इस वीक सबसे बुरी होगी उसको नौकरी से निकाल दिया जाएगा। वो अपनी हर मुमकिन कोशिश करता है जिससे वो डोंगशिक को फायर कर सके और देहान सिक्योरिटीज़ के चेयरमैन यानी सियो इन वो और सियो इन हुन के फादर के कहने पर फार्मास्यूटिकल डील का ऑनलाइन बुलेटिन जो डोंगशिक ने पोस्ट किया था डिलीट कर दिया जाता है। डोंगशिक स्टोरेज रूम का फ़ायदा उठाकर डायरेक्टर सियो इन हुन को जान से ख़त्म करने का प्लान अपने कंप्यूटर पर अकेले में बनाता है। बुलेटिन पब्लिश होने की वजह से ऑडिट टीम और इन्वेस्टिगेट करती है और डोंगशिक को बचाने की कोशिश करती है। ऑडिट टीम की मैनेजर जो उससे गैंगस्टर्स के बारे में इन्वेस्टिगेट करती है, लेकिन डोंगशिक इनकार कर देता है कि उसे किसी ने डराने की कोशिश की थी। डोंगशिक को खुद पर पूरा भरोसा हो जाता है कि वो डायरेक्टर सियो इन हुन को जान से ख़त्म करके सब ठीक कर लेगा। मैनेजर जो यो जिन डोंगशिक के बारे में डायरेक्टर सियो इन वो को बताती है। अब सियो इन वो खुद डोंगशिक को अप्रोच करने की सोचता है ताकि वो अपने भाई सियो इन हुन को फंसा सके और उसकी सिचुएशन का फ़ायदा उठा सके। ऑफिसर शिम को इन्वेस्टिगेशन के दौरान और ऐसे केसेस के बारे में पता चलता है जिसमें साबित होता है कि इन सब विक्टिम्स ने सुसाइड कमिट किया था। मरने से पहले हैवी स्लीपिंग पिल्स कंज्यूम किए थे और उन सभी की डेड बॉडी के लेफ्ट थंब को नीडल से पंच किया गया था। ऑफिसर शिम उन विक्टिम्स की फैमिली मेंबर से कांटेक्ट करने की कोशिश करती है, लेकिन कोई भी इन्वेस्टिगेशन में उसकी मदद नहीं करता। डोंगशिक सारा दिन ऑफिस में यही सोचता रहता है कि वो सियो इन हुन को कैसे किडनैप कर सकता है। वो इमेजिन करता है कि वो सियो इन हुन के ऑफिस में उसे मिलने जाएगा और उसे बेहोश करके उसकी बॉडी को एक बैग में रखकर ऑफिस से अपने साथ बाहर ले जाएगा। डोंगशिक ने डायरेक्टर सियो इन हुन से मिलने का अपॉइंटमेंट नहीं लिया होता, इसीलिए वो उससे मिलने उसके ऑफिस नहीं जा पाता और अपना ये प्लान ड्रॉप कर देता है। डायरेक्टर सियो इन वो भी डोंगशिक को अप्रोच करता है और बताने की कोशिश करता है कि वो उसकी मदद कर सकता है, लेकिन डोंगशिक समझ नहीं पाता कि सियो इन हुन का बड़ा भाई और देहान सिक्योरिटीज़ का डायरेक्टर भी। वो सियो इन वो के अपीयरेंस से समझता है कि वो शायद सेल्स डिपार्टमेंट का कोई एम्प्लॉय है। सियो इन वो डोंगशिक को कंपनी के उन स्टॉक्स के बारे में बताता है जिनको खरीदने से उसे काफ़ी मुनाफा हो सकता है और कंपनी में उसकी वीकली परफॉर्मेंस भी बेस्ट हो सकती है। डोंगशिक को लगता है कि सियो इन वो काफ़ी डेस्परेट एम्प्लॉय है जो उसके थ्रू कुछ मुनाफा कमाना चाहता है, इसीलिए वो उसकी बातों पर ज़्यादा ध्यान नहीं देता और उसे शुक्रिया अदा करके चला जाता है। सियो इन वो को डोंगशिक के इस रवैये पर हैरानी होती है। डोंगशिक को उसकी एल्डर सिस्टर हालचाल पूछने के लिए फ़ोन करती हैं। तभी उसे सियो इन वो का ख्याल आता है और उसकी मदद करने के लिए अपनी सिस्टर से उसके बताए स्टॉक्स खरीदने को कहता है। डोंगशिक खुद भी हैरान होता है कि जब वो रियल में साइकोपैथ किलर है तो वो क्यों एक एम्प्लॉय की मदद करने की कोशिश कर रहा है। डोंगशिक की सिस्टर स्टॉक्स की बात अपने पेरेंट्स को बताती है, जिससे उनको लगता है कि ज़रूर उनका बेटा अपनी ऑफिस लाइफ से परेशान है, तभी उसने इन्वेस्टमेंट करने का फेवर मांगा है। डोंगशिक के फादर सभी नेबरहुड के लोगों से हेल्प मांगते हैं और देहान कंपनी के वही स्टॉक्स हैवी अमाउंट ऑफ मनी इन्वेस्ट करके खरीद लेते हैं। मैनेजर गोंग को यकीन होता है कि अब लो परफॉर्मेंस की वजह से वो डोंगशिक को जॉब से हटा सकता है, लेकिन टू एवरीवन सरप्राइज डोंगशिक की फैमिली ने जो स्टॉक्स खरीदे थे अंडर हिज नेम, उनका प्राइस रेट काफ़ी हाई हो जाता है, जिसकी वजह से उसकी बेस्ट परफॉर्मेंस ऑफ द वीक होती है। डोंगशिक ये कहकर बात टाल देता है कि वो बस लकी हो गया था। मैनेजर गोंग उससे पूछता है कि आखिर उसके पास इतना पैसा कैसे आया इतने स्टॉक्स खरीदने का। डोंगशिक बताता है कि उसने अपने फादर से मनी बोरो किया था जो एक बारबेक्यू जॉइंट चलाते हैं। एक बार फिर सियो इन वो डोंगशिक को मेंस वॉशरूम में अप्रोच करता है और अपने साथ ड्रिंक्स पर इनवाइट करता है, लेकिन डोंगशिक उसको मना कर देता है और कह देता है कि उसके अपने प्लान्स हैं। अब डायरेक्टर सियो इन हुन डोंगशिक को फंसाने के लिए उस पर उसकी कोवर्कर के हैरेसमेंट का इल्ज़ाम लगाने के लिए प्लान बनाता है, जिसमें उसका साथ डोंगशिक के कोवर्कर्स एंड मैनेजर गोंग देते हैं। मैनेजर गोंग और जे हो डोंगशिक को फ्रेम करने की कोशिश करते हैं और धोखे से उसके फ़ोन से उनके साथ काम करने वाली कोवर्कर की पिक्स क्लिक कर लेते हैं। वो डोंगशिक को धमकाते हैं कि अगर उसने रिज़ाइन नहीं किया तो वो पुलिस में उसके खिलाफ रिपोर्ट कर देंगे। डोंगशिक समझ जाता है कि ये सब सियो इन हुन के कहने पर किया जा रहा है, जिसके बाद वो सियो इन हुन को किडनैप करने का अपना प्लान एग्जीक्यूट करने की तैयारी करता है।
डोंगशिक एस्केप रूम कैफे जाता है जहां वो प्रॉप्स पर प्रैक्टिस करके देखता है कि कैसे वो सियो इन हुन पर जानलेवा हमला कर सकता है। कैफे का ओनर डोंगशिक पर सीसीटीवी से नजर रखता है और उसे कुछ गड़बड़ लगता है तो वो पुलिस को रिपोर्ट करता है। ऑफिसर शिम और टेक्सो वहां इन्वेस्टिगेट करने आते हैं। जब वो डोंगशिक को देखते हैं तो उन्हें लगता है कि वो वहां बस अपनी ऑफिस लाइफ से परेशान होकर अपना फ्रस्ट्रेशन बाहर निकालने आया है। ऑफिसर शिम डोंगशिक से कहती है कि उसका बॉस भी उसे काफ़ी परेशान करता है और उसे डमी को किक करके दिखाती है। मीनवाइल सियो इन वो डोंगशिक के बारे में वंडर करता है कि वो उसे कैसे ड्रिंक्स के लिए मना कर सकता है। वो अपना ये ख्याल ऑडिट टीम मैनेजर जो योजिन से भी शेयर करता है। मैनेजर जो को लगता है कि शायद किसी लड़की ने डायरेक्टर सियो इन वो का इनविटेशन एक्सेप्ट करने से मना कर दिया। लेटर ऑफिसर शिम को एक विक्टिम की मदर बताती है कि उसका बेटा सुसाइड नहीं कर सकता था लेकिन किसी ने उसकी बात का यकीन नहीं किया। वो कहती है कि उसका बेटा सिविल सर्विस के एग्जाम्स की तैयारी कर रहा था और जो सुसाइड नोट उसकी डेथ के बाद मिला था उस पर उसकी हैंडराइटिंग नहीं थी। वो ऑफिसर शिम को उसकी असल हैंडराइटिंग दिखाती है। जब ऑफिसर शिम इन्वेस्टिगेट करती है तो उसे उस सुसाइड नोट पर भी उस विक्टिम का लेफ्ट हैंड का थंबप्रिंट मिलता है। नेक्स्ट डे ऑफिस में सीओ इन वो ऑफिस स्टाफ के सामने डोंगशिक को अपने साथ लिफ्ट में इनवाइट करता है। ये देखकर सभी स्टाफ मेंबर्स हैरान हो जाते हैं कि डायरेक्टर क्यों डोंगशिक को स्पेशल फेवर दे रहे हैं। लिफ्ट में सीओ इन वो डोंगशिक से कहता है कि वो जानता है कि उसने ही बुलेटिन पोस्ट किया था। सीओ इन वो सोचता है कि डोंगशिक इस बात के रिवील होने के डर से वैसे ही करेगा जैसे सीओ इन वो उसे करने को कहेगा। लेकिन डोंगशिक को तो खुद पर यकीन होता है कि वो एक साइकोपैथ किलर है जिसे किसी से डर नहीं लगता। डरने के बजाय वो सियो इन वो को ही वार्न कर देता है कि अगर उसने डोंगशिक को हाथ लगाने की भी कोशिश की तो वो खुद ही हर्ट हो जाएगा। डोंगशिक की फियरलेस पर्सनैलिटी देखकर सियो इन वो को हैरानी होती है। उसी रात डोंगशिक डायरेक्टर सियो इन हुन को किडनैप करने के लिए क्लब के बाहर उसके ड्राइवर के भेस में इंतजार करता है। डोंगशिक ने पहले ही क्लब वेटर के भेस में ड्राइवर को कॉफ़ी सर्व की थी जिसमें उसने ड्रग्स मिलाए होते हैं ताकि ड्राइवर का पेट खराब हो जाए। ड्राइवर डोंगशिक का चेहरा नोटिस कर लेता है क्योंकि गलती से डोंगशिक के चेहरे से मास्क हट जाता है। जब सियो इन हुन क्लब से बाहर निकलता है तो वो नशे में होता है, इसीलिए वो नोटिस नहीं करता कि ड्राइवर सीट पर कौन है और उसे कहाँ ले जा रहा है। सियो इन वो डोंगशिक पर नज़र रखता है और वो उस कार का पीछा करता है। डोंगशिक सियो इन हुन को अपने साथ एक सुनसान जगह पर ले जाता है और उसके लिए एक ट्रैप तैयार करता है। वो सियो इन हुन को फांसी के फंदे से बांधकर एक स्टूल पर उसका मुंह बैग से ढक कर खड़ा करता है। जब सियो इन हुन का नशा उतरता है तो वो खुद को इस तरह से बंदी बना देखकर घबरा जाता है और चिल्लाने लगता है। तभी डोंगशिक आवाज़ बदलकर उसके सामने आता है और कहता है कि गेम शुरू किया जाए। क्या डोंगशिक सच में सियो इन हुन को जान से खत्म कर देगा और रियल साइकोपैथ में तब्दील हो जाएगा? जानने के लिए स्टे ट्यून्ड।